हेलो दोस्तों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो भौतिक विज्ञान से लिया गया है। हमारा क्वेश्चन है कि 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर विभवांतर, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। इसका मान दिया हुआ है 250 वोल्ट। धारा का मान दिया हुआ है I, जिसे हम स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं 5 एम्पियर। फिर दिया हुआ है हमें वाट 25 वाट। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं पावर, यानी 25 वाट हो जाएगा आपका। पूछ रहा है कितने बल्ब जल सकते हैं, तो हम मान लेंगे, माना बल्बों की संख्या बराबर N। तो चलिए हम इसे करते हैं। हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है P बराबर V इंटू I, जिसमें P शक्ति का मान हमें दिया हुआ है 25 और बल्बों की संख्या है N, और विभवांतर हम लेंगे 250 वोल्ट और इसमें लेंगे 5 एम्पीयर की धारा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ N यहाँ पर ले लेंगे, फिर 250 गुणते फिर यहाँ इसको पक्षांतर करके यहाँ पर भेज देंगे। तो देखिए ये 25 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। N बराबर 50, यानी हम कह सकते हैं कि बल्बों की संख्या कितनी है। तो लिख देंगे, अतः बल्बों की संख्या 50 है, या 25 वाट के 50 बल्ब जल सकते हैं। इसका आंसर ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर धारा कितनी दी हुई है हमें। तो लिख देंगे यहाँ पर धारा I बराबर 10 एम्पियर। फिर दूसरा दिया हुआ है समय, हमको दिया हुआ है प्रति सेकेंड। समय को हम T से डिनोट करते हैं, जिसका नाम 1 सेकेंड इसका दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे हम मान लेंगे N। तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए Q बराबर NE फार्मूले का इस्तेमाल लेंगे। तो हम Q बराबर IT के फार्मूले को सबसे पहले हम लगाएंगे, उसके बाद उस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आवेश यानी कूलाम निकालते हैं। आवेश कैसे ज्ञात करेंगे? आवेश का सूत्र होता है Q बराबर IT। तो हम यहाँ पर धारा का मान दिया हुआ है 10 और यहाँ पर दिया हुआ 1। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 कूलाम। फिर देखते हैं कि Q बराबर NE, जहाँ E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम, और यहाँ पर Q आवेश है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कूलाम 10 कूलाम, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 1.6 गुणित 10 की घात 19। तो ये गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे।
10 की घात 19। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात 19 है, तो ऊपर जाएगा तो घात जो प्लस में हो जाती है, तो हम लिखेंगे 10 की घात 10 इंटू प्लस, और यहाँ पर देखिए 1.1 है तो ऊपर एक और जीरो हो जाएगा, यानी 10 इंटू 10 बेटा में 16, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। 100 गुणित 10 टू द पावर 19। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, 16। इसे हम कटा देंगे 4 से, 25 चौक के 100 बटे 4। जब इसको हम कटाएंगे तो आएगा 6.25 गुणित 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही हम इसका आंसर लिख देंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।